अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको वो पूरा सच, वो पूरी कहानी और वो पूरे मनाजर दिखाने वाला हूं जो रात को अडयाला जेल के बाहर पेश आए। रात का वक़्त था, 1-1:30 बजे का टाइम था और शदीद सर्दी में इमरान खान की बहनें पुरअमन धरना दिए बैठी थीं। इनके साथ तहरीक के इंसाफ के कारकुन भी थे, कुछ रहनुमा भी मौजूद थे और सब एक ही बात कर रहे थे कि हमें इमरान खान से मुलाकात का हक दें, वही हक जो कानून भी देता है, आइन भी देता है और इंसानी बुनियादें भी देती हैं। लेकिन जो कुछ रात को वहाँ हुआ वो सब के लिए हैरानकुन था और तकलीफ़ दे भी है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा लम्हा आया जब ऐसा लगा कि आखिरी हद भी पार हो चुकी है। अचानक पुलिस ने बगैर किसी वार्निंग के इंतहाई ठंडा वाटर कैनन चलाया और ख़वातीन, जिनमें इमरान खान की बहनें भी शामिल थीं, बराह रास्त इसकी ज़द में आ गई। आप तसव्वुर करें, शदीद सर्दी, रात का टाइम और ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका गया। भीगी हुई ख़वातीन अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही थीं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए शर्म का बाइस है, क्योंकि औरत की इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया। इनका कसूर क्या था? वो सिर्फ एक ही बात कर रही थी और इनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तमाम लोग पुरअमन थे, पुरअमन बैठे थे, कोई हंगामा नहीं हो रहा था। तैयबा राजा, जो पीटीआई की सरगर्म कारकुन हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थी और वो भी यही बात कहती हैं कि हम लोग पुरअमन थे। इसी दौरान पुलिस ने अचानक वाटर कैनन के ज़रिए पानी फेंकना शुरू कर दिया। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पानी की रफ्तार, प्रेशर और शिद्दत का अंदाज़ा होगा कि किस ताकत से आधी रात को पानी वहाँ पर मौजूद बैठे लोग उनके ऊपर फेंका गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ कारकुन पानी के सामने डट गए। एक कारकुन तो पूरी ताकत के साथ इस पानी का मुकाबला कर रहा था। वो पानी जो प्रेशर के साथ फेंका जा रहा था, वो इसके सामने खड़ा हो गया और इमरान खान के हक में लगातार नारे लगाता रहा। यही वो मुज़ाहमत है जिसे लोग मजाक में इश्क़े इमरानिया कहते हैं। लेकिन इस रात वो लोग अमली तौर के ऊपर इश्क़े इमरानिया का सबूत देते हुए नजर आए। आप खुद सोचें, क्या कोई आम शख्स शदीद सर्दी में रात 2 बजे ऐसे पानी का मुकाबला कर सकता है? लेकिन कारकुनों ने मुकाबला किया और डट कर किया। इसके बाद अलीमा खान और नादिया खटक वो भी नजर आईं। दोनों पूरी तरह भीगी हुई थीं, लेकिन इनके चेहरे के ऊपर कोई खौफ नहीं था, किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो गलियों में मौजूद रहीं और कारकुनों का हौसला बढ़ाती रहीं कि ये सिर्फ पानी है, इससे घबराना नहीं है। इनका यही हौसला कारकुनों के लिए एक बड़ी ताकत बना हुआ था। इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इनकी बहनों ने एक मिसाल कायम कर दी है। वो भी किसी चीज़ से घबराने वाली नहीं हैं, वो भी डरने वाली नहीं हैं, वो भी डट कर मुकाबला कर रही हैं। इस पूरी सूरत हाल में वो लम्हा सबसे ज़्यादा अफसोसनाक था जब शाहिद खटक, जो कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, इमरान खान की बहनों को बचाते हुए एक नाले में गिरे और अंधेरा था और पानी का प्रेशर भी था। शाहिद खटक इस अंधेरे में एक नाले में गिरे और इनकी टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अब सोचने की बात यह है कि एक अवामी नुमाइंदा जिसको लाखों लोग वोट देते हैं, इसके ऊपर रात के अंधेरे में इस तरह का तशद्दुद किया जाए, इसके ऊपर पानी फेंका जाए और वो पानी के प्रेशर की वजह से नाले में गिर जाए, जिसकी टांग टूट जाए। क्या ये किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है? ये पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है। जब यही जुल्म, यही तशद्दुद इन लोगों के ऊपर किया जाएगा, जब इनकी बारी आएगी तो फिर इनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये तो मैं कहता हूँ कि डरें उस वक़्त से, डरें उस ज़ात से जिसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। पानी चलने से पहले सब कारकुन और रहनुमा एक बैरियर के पास बैठे धरना दे रहे थे। बिल्कुल पुरअमन माहौल था। अगर हुकूमत ने मुलाकात नहीं करवानी थी तो कम अज़ कम वो इन लोगों को बैठने देते। सर्दी में बैठ बैठ कर वो खुद ही उठ जाते। लेकिन पानी ठंडा फेंकना सूरत हाल ख़राब करता है। इनके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया, सूरत हाल ख़राब हुई, कारकुन जज्बाती हुए, कुछ लोगों ने पुलिस से तकरार भी की। इसी दौरान धरने में पुलिस और अलीमा खान के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। पुलिस ने 14 गाड़ियाँ कब्जे में लेकर थाने में मुंतकिल की। पहले इन गाड़ियों के टायर पंक्चर किए गए और फिर बाद में इन गाड़ियों को थाने मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से एक डेडलॉक पैदा हो गया। पीटीआई की आदत कह रही थी कि पहले गाड़ियां वापस करें फिर बात होगी। मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन इसी दौरान पानी फेंका गया, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई।
मीडिया ने भी इसके ऊपर तबसरे किए। कुछ लोग कह रहे थे कि धरने में बहुत थोड़े लोग मौजूद थे। अगर लोग वाकई ही कम थे, अगर धरना नाकाम था, तो फिर सवाल बनता है कि पुलिस ने पानी किस खौफ से चलाया, क्यों पानी फेंका गया, क्यों औरतों और बुजुर्गों पर पानी फेंका गया। ये बात तो ठीक है कि दिन के वक्त पीटीआई कारकुनान की तादाद खासी ज़्यादा थी। रात को जब तादाद कम हुई तो पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। BBC उर्दू ने भी अपनी रिपोर्ट में वाज़िया लिखा कि तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के ऊपर एहतजाज कर रही है। सारी बात का खुलासा ये है कि ये सूरत हाल सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इंसानी मसला भी बन चुकी है। ख़वातीन के ऊपर रात के वक्त पानी फेंकना, मुंतखब नुमाइंदे का ज़ख्मी होना, कारकुनों का सर्दी में डट कर मुकाबला करना, डट कर बैठ जाना, ये मनाजर पाकिस्तान की सियासी माहौल को मज़ीद तलख बना रहे हैं। ये पूरी कहानी, ये सारी रात, ये सारा मंजर बता रहा है कि मामला अब सिर्फ मुलाकात का नहीं रहा बल्कि ये अब इज़्ज़त, हक और मुज़ाहमत की कहानी बन चुका है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके सामने रख दी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।